नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हमारा ये 7वां लेक्चर है। 7वें लेक्चर में हम प्रश्नावली को हल करेंगे। अब जो हमारी प्रश्नावली दी गई है ये प्रश्नावली नंबर 3.3 है। ठीक ना। अब ये जो हमारी प्रश्नावली है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर आधारित है। ठीक ना। अब ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 6 में जाना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 6 में बिल्कुल विस्तार से बताया गया है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का परिवर्त क्या है और कैसे इसको हल करते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक ना। बिल्कुल विस्तार से आपको समझाया गया है। उसी के ऊपर आधारित हमारी ये प्रश्नावली नंबर 3.3 है। ठीक ना। ठंड काफी बढ़ गई है और बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही नजदीक है। फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम है। ठीक ना। दिसंबर जनवरी सिर्फ 2 ही महीना बचा है आपके लिए, सिर्फ 2 महीना, क्योंकि फरवरी से तो ही एग्जाम चालू हो जाएगा, है कि नहीं है। जनवरी में ही एग्जाम होगा, 9th का और 11th का एग्जाम जो है वो जनवरी में ही स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो बोर्ड एग्जाम है 10th और 12th वो एग्जाम होगा फरवरी में। ठीक ना। फरवरी से लेके मार्च तक। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। ठीक ना। वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक ना। चलिए, ज्यादा बड़ी प्रश्नावली हमारी नहीं, बहुत ही छोटी प्रश्नावली है। देखिए प्रश्नावली में क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बोर्ड पर दिए गए हैं। ठीक ना। आसान है, बिल्कुल आसान है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा कठिन होगा, और जो लोग सभी क्लास को डेली अटेंड करते हैं और प्लेलिस्ट में जाके देखते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक ना। और हर चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, कहीं पे आपको खोजने की जरूरत नहीं है। ठीक ना। पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 2 3। पहला क्या है 5 1/2 -1। ठीक ना। इसका हमें परिवर्त निकालना है, यानी कि ट्रांसपोज करना है, बहुत ही आसान है। दूसरा क्या दिया गया है 1 -1 2 3, इसका भी हमें ट्रांसपोज करना है। ठीक ना। तीसरा क्या दिया गया -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इसका भी हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त, क्योंकि दिया है ना निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त कीजिए, परिवर्त ज्ञात कीजिए, परिवर्त कीजिए, ट्रांसपोज। परिवर्त को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक ना। अब देखिए पहला वाला देते हैं, पहला वाला बहुत आसान है। पहला वाला ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं, ट्रांसपोज यानी परिवर्त। परिवर्त का मतलब हो जाता है पंक्ति को हम स्तंभ में और स्तंभ को हम पंक्ति में कर देते हैं। ट्रांसपोज यही होता है। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारी मैट्रिक्स है। ठीक ना। मैट्रिक्स हमारी 5 1/2 है -1, ये हमारी मैट्रिक्स दी गई है। क्लियर ना। अब ये जो हमारी मैट्रिक्स दी गई है इसकी कोटि क्या है, यानी कि इसकी कोटि यानी कि ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है। ये देखिए 1 2 3, 3 गुणे 1 की हमारी ये मैट्रिक्स है। किसकी है, 3 गुणे 1 की मैट्रिक्स है। ठीक ना। अब 3 गुणे 1 की, इसको हमें 1 गुणे 3 में कन्वर्ट करना है, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। ठीक ना। अब देखिए ये सारे के सारे जो स्तंभ में दिए गए इनको हम पंक्ति में कर देते हैं, जो पंक्ति में दिए गए इसको हम स्तंभ में कर देते हैं। ठीक ना। तो इसका आंसर होगा, क्लियर, छोटा सा ही इसका आंसर होगा 5 1/2 -1। क्लियर ना। अब देखिए 3 पंक्ति थी, 1 2 3, 3 पंक्ति थी। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 स्तंभ हो गए, पंक्ति 1 हो गया। इसमें स्तंभ 1 था, इसमें पंक्ति 1 हो गई। क्लियर ना। ट्रांसपोज यही होता है, ट्रांसपोज हमारा यही होता है, पंक्ति को हम स्तंभ में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर स्तंभ है तो पंक्ति में कर देंगे, या पंक्ति है तो स्तंभ में कर देंगे। ठीक ना। अब देखिए हमारी पंक्ति को दिया है, स्तंभ में कर दिए। ठीक ना। अगर इसी को हमें ट्रांसपोज करना है, ये देखिए हमारे पास स्तंभ दिया गया है। ठीक ना। इसको हम इस रूप में कर देते हैं तो हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में। ठंडी बढ़ गई है, जरा ध्यान से पढ़ाई करना। ठीक ना। बहुत ही ध्यान से पढ़ाई करना, ठंडी बढ़ गई है। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। दूसरा वाला भी बिल्कुल सेम दिया गया है। दूसरा वाला क्या है 1 -1 2 3। ठीक ना। ये किसकी है, ये 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स है। किसकी है, 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स है। अब हमें करना क्या है, पंक्ति को स्तंभ में कर देंगे। ठीक ना। तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर इसका है, ये देखिए हमारा क्या है
कॉलम, ये भी हमारा कॉलम है, ये हमारा रो है, ठीक ना, रो है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो रो है उसको हम कॉलम कर देंगे 1 - 1, ठीक ना, इसको 2 3, इसका आंसर यही है, ठीक ना। बस इसका जो परिवर्त होगा वो यही होगा, क्या होगा, यही होगा। देखिए ये हमारे कॉलम थे, इसको हमने क्या किया, रो में कर दिया, 1 2 रो में कर दिया, ठीक ना। अभी देखिए ये हमारे क्या थे ये हमारे क्या थे, पंक्ति थी, ठीक ना, ये हमारी पंक्ति थी। तो पंक्ति को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में, यही हमारा है ट्रांसपोज। क्लियर ना। अब देखिए उम्मीद करता हूं आप तीसरे वाले का उत्तर दे पाएंगे। तीसरा वाला भी बहुत ही इजी है, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। उम्मीद करता हूं आप तीसरा वाले को कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये क्या है, इसको हम कैसे हल करते हैं, और इसका आंसर भी आप फेंक देंगे, ठीक ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2, सभी को हम बारी बारी क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है ए, ठीक ना, उसके बाद क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स दी गई ए है, ठीक ना, तथा दूसरी मैट्रिक्स हमारी बी दी गई है, ठीक ना। अब इसमें बोला है अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी दो मैट्रिक्स दी गई है तो सत्यापित कीजिए, यानी कि कंफर्म करना है, ठीक ना, कंफर्म कीजिए कि पहला वाला ए प्लस बी डैश, पूरे का डैश दिया गया, ठीक ना, इक्वल में ए डैश प्लस बी डैश। समझ में आई बात ना। आप लेक्चर नंबर 6 जाके देखिए, बिल्कुल प्लेलिस्ट खोलिए, लेक्चर नंबर 6 देखिए, तब समझ में आएगा ये डैश क्या होता है, ये क्या है, कैसे है। क्लियर ना। वही चीज हमें माइनस में दे दिया गया है, पहले प्लस में है फिर माइनस में। कहने का मतलब ये है ए प्लस बी बराबर ए डैश प्लस बी डैश, मतलब इसी के बराबर में ये है। आइए करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले को हल करेंगे, ठीक ना, जो पॉजिटिव में दिया गया है, इसको हम हल करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको हल करेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है, पहला वाला में a प्लस बी, ठीक ना, पहले हम दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसका परिवर्त करेंगे, ठीक ना, उसका परिवर्त करेंगे। चलिए परिवर्त करते हैं। a दिया गया है -1 2 3 5 7 9 दिया गया है, ठीक ना, एंड -2 1 1 दिया गया है। क्लियर ना। प्लस करेंगे, हम ऐड करेंगे, बी को देखेंगे, ठीक ना, बी हमारा क्या दिया, -4 दिया गया, 1 दिया गया, -5 दिया गया, ठीक ना, 1 2 0 दिया गया, 1 3 1 दिया गया है। क्लियर ना। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 -1 है, प्लस यहाँ पे देखिए क्या करना है, ऐड करना, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे -4, माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस दिया गया है, ठीक ना, ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3 कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक ना। एक को 2 में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक ना। 3 को आप यहाँ पे देखिए +3 है, यहाँ पे माइनस है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो क्या होगा, घट जाएगा, घटेगा तो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर ना। अब यहाँ देखिए 5 है 6 है, 5 है 1 है तो 6 हो जाएगा, 7 2 है तो 9 हो जाएगा, और 9 में 0 को जोड़ेंगे हम तो भैया कोई बात नहीं, 9 ही होगा, 9 0 जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, -2 दिया गया है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक ना, तो ये माइनस है और ये प्लस हमारा है, तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ेगा तो -3 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए 1 3 1 4 1 1 2। क्लियर ना। अब ये देखिए हमारा आया है, अब हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ये कितने की मैट्रिक्स है, 3 × 3 की, कौन सी है, 3 × 3 की मैट्रिक्स है। अब हम इसका परिवर्त करेंगे, क्या करेंगे, परिवर्त। जब हम इसका परिवर्त करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, इन सभी का परिवर्त करेंगे, ठीक ना, इसका परिवर्त करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, -3 3 -2 फिर 6 9 9 हो जाएगा, 4 की जगह पे क्या हो जाएगा, -3 4 2। ये हो गया इसका परिवर्त। क्या हो गया, इसका परिवर्त हो गया, किसका, ये सिर्फ इतने का हुआ है, a प्लस बी पूरे का डैश, a प्लस बी पूरे का डैश, इसका सिर्फ परिवर्त हुआ। अब इसी के बराबर में, मतलब a डैश प्लस बी डैश इसी के बराबर में आना चाहिए, ठीक ना, इसी के बराबर में आना चाहिए। अब देखिए करते हैं, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, देखिए a डैश दिया गया है, a डैश हमारा यहाँ पर है, a का परिवर्तन करेंगे, a डैश करेंगे हम तो इसका परिवर्तन करेंगे, ठीक ना, तो इसको हम ऐसे उल्टा कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, -1 2 3 फिर 5 7 9 बन जाएगा, फिर -2 1 1 बन जाएगा। क्लियर ना, इतना बन गया है। अब इसी प्रकार से हम b का चेंज करेंगे,
किसका करेंगे हम, बी का चेंज करेंगे, बी का हो गया -4 1 -5 1 2 0 फिर 1 3 1, क्लियर ना, इतना हो गया है, ठीक ना। अब ये देखिए डैश हो गया है, इसका हम चेंज कर दिए, क्या किए हैं, चेंज किए हैं, किसमें, ए डैश प्लस बी डैश में, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ए डैश प्लस बी डैश दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे हम, दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे भैया, जब भी दोनों को जोड़ेंगे हम, ये भी चीजें देखिए यही आया है ना, यही चीज आया है, देखिए ये चीज और ये चीजें देखिए दोनों एक ही है ना, ये भी है, बी का भी, बी का भी, ए का भी, ए का भी, दोनों का जब एक ही है, एक ही जोड़ने पर जब इतना मिला है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी तो इतना ही मिलेगा ना, क्यों, समझ में आई बात ना। देखिए ए डैश सेम वही है, ठीक ना, इसको हम क्या किए हैं, आपस में जोड़ दिए हैं, आपस में जोड़ देंगे, ठीक ना, क्लियर ना। जब भी हम जोड़ेंगे तो फाइनल आंसर हमारा यही आएगा, ठीक ना। चलिए अगर आपको यकीन ना हो तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, ठीक ना, इसको यहां से हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को, क्लियर ना, सभी लोगों को समझ में आ गया है। हम दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ए ऐसे लिखेंगे, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक ना, इक्वल में। अब देखिए -1 है, यहाँ पे पॉजिटिव लगा देते हैं प्लस, क्योंकि जोड़ेंगे तो -1 ये प्लस होगा तो घट जाएगा हमारा, जब घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 1 6 है, ठीक ना, तो 6 हो गया। यहाँ पे -2 है, अब हमारा 1 है, ठीक ना, यहाँ पे प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा -3, माइनस है प्लस है तो -3 हो जाएगा, क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे 2 है और 1 है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, 7 2 हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है और 3 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर ना। यहाँ पे देखिए 3 है तो -5 यहाँ पर है तो क्या होगा, घटेगा तो -2 बच जाएगा, ठीक ना। 9 है 0 है, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा, क्लियर ना। यहाँ पे देखिए 1 है 1 है, दोनों को जोड़ेंगे 2 मिल जाएगा, क्लियर आंसर। आगे कि नहीं आ गया, चीज सेम आई कि नहीं आई है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, a प्लस बी पूरे का डैश कर दिया है, ठीक ना। ये देखिए इसका आंसर इतना मिला है, मिला कि नहीं मिला है। अब इसी के बराबर है, क्योंकि a डैश प्लस बी डैश दिया गया है तो इसी के बराबर देखिए इसका जो आंसर मिला ये वाला और इसका आंसर मिला है ये वाला, मिला लीजिए, -3 6 -3 -3 6 -3, ठीक है ना। 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2, क्लियर ना, मिला कि नहीं मिला। इसीलिए बोल रहा है कि a प्लस बी पूरे का डैश इक्वल a डैश प्लस बी डैश, दोनों आपस में बराबर हैं, क्लियर ना, आपस में बराबर हैं। अब देखिए इसी प्रकार से बिल्कुल सेम दिया गया, माइनस कर दिया गया, जहां पे प्लस वहां पे माइनस, प्लस है तो माइनस माइनस, बस कुछ नहीं करना है, कुछ करने की जरूरत है नहीं, आपको देखना है और समझना है, ठीक ना। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। जिस किसी को भी समझ में ना आया हो वो लोग सीधे सीधे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स हमेशा खाली ही रहता है, ठीक ना, उनको हम बिल्कुल बढ़िया से समझा देंगे। और एक चीज याद रखिएगा, आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक है, मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि नजदीक है बोर्ड एग्जाम, तैयारी बढ़िया से करिएगा, ठीक ना। और ठंडी पड़ रही है तो ठंडी को मारिए गोली, ठीक ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप फेल हो जाएंगे तो ठंडी का क्या है, ठंडी तो आती जाती रहेगी, हर सीजन में चेंज हो जाएगी, सीजन आएगी ठंडी आ जाएगी, लेकिन पढ़ाई बार बार नहीं होती है। आप फेल हो जाएंगे तो बस बात खत्म। 4 लोग गएंगे जो आपको वैसे भी देख के चलते हैं, आप फेल हो जाएंगे तो बिल्कुल समझ ढिंढोरा पिट डालेंगे, आओ फलाने के लड़का फेल हो गया, खत्म, बहुत बेइज्जती होगी। समझ में आई बात ना आई है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब आप ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ से आ गया, 3 कहाँ चला गया। जो क्वेश्चन नंबर 2 था बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक ना, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन नंबर 3 था। बस कुछ नहीं करना था, जहां पे मैट्रिक्स में आपको नंबर्स दिए गए थे उन नंबर को बदल दिया है, ठीक ना। मैट्रिक्स वही है, ठीक ना, जो मैट्रिक्स ए है मैट्रिक्स बी, दोनों मैट्रिक्स के सिर्फ नंबर बदल दिए गए थे, ज्ञात वही करना था, ए प्लस बी पूरे का डैश इक्वल में ए डैश प्लस बी डैश, ज्ञात वही करना था, सिर्फ नंबर चेंज कर दिया था, ठीक ना। इसीलिए वो आपको होमवर्क के रूप में आप ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा, ठीक ना। और सभी लोगों से मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग प्रयास जरूर करिएगा, ठीक ना, बिना प्रयास के कुछ होने वाला नहीं है आपके जीवन में है। समझ में आई बात ना। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या दिया गया है, यदि a बराबर -2 3 1 2, ठीक ना,
ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई तथा बी हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स दी गई -1 0 1 2, ठीक है तो a प्लस 2b ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? a प्लस 2b ज्ञात करना है। ये क्या है भैया, इसको भी तो ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है हमारे पास मैट्रिक्स है a, ठीक ना, क्या है -2 है, 3 है, 1 है, 2 है, क्लियर ना। b हमारे पास मैट्रिक्स दी गई, क्या है -1 है, 0 1 2 है, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई, ठीक ना। हमें ज्ञात क्या करना है, a प्लस 2b ज्ञात करना है, क्लियर ना। a तो हमें ज्ञात है, ठीक ना, 2b ज्ञात करना है। 2b का मतलब क्या होता है, 2, ठीक ना। b यानी कि डॉट है तो यानी कि गुणा, -1 0 1 2, बस गुणा करना और कुछ नहीं करना, ठीक ना। 2 का गुणा एक माइनस में करेंगे हम तो -2 हो जाएगा, क्लियर ना। 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, क्लियर। तो हमें क्या मिला, 2b हमें क्या मिला है, -2 0 और 2 4 मिला, ठीक ना। तो हमें करना क्या, दोनों को ऐड करना। मान लीजिए हम दोनों को ऐड ही कर देते हैं, ठीक ना, ऐड कर देंगे तो -2 3 1 2, क्लियर ना, प्लस कर देते हैं। क्या दिया गया है, -2 0 2 4, क्लियर ना। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ऐड भी कर देते हैं, लेकिन आंसर तो इसी प्रकार से आएगा हमारा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है, ठीक ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, क्या है, प्लस का दोनों का चिन्ह है, तो यहाँ पे -2 है प्लस, ठीक ना, घट जाएगा तो यहाँ पे माइनस है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 में 3 जोड़ेंगे, 0 में 3 जोड़ेंगे हम 3 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, ठीक ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, मान लीजिए यही इसका आंसर, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारा ये लगेगा, ठीक ना, क्लियर ना। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपसे बार बार कहते हैं भैया, बार बार कह रहे हैं, ठीक ना। पहला वाला जो हमारा था वो क्लियर हो गया है। अब देखिए ये क्या बोला है, a तथा b अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी पूरे का डैश इक्वल बी डैश ए डैश, ठीक है। जहां यहाँ पे देखिए, जहां इतने सारी चीजें दी गई हैं हमारे पास है, जहां में बोल रहा है हमें दिया गया हो ए, हमें ज्ञात क्या करना है, यही चीज हमें ज्ञात करनी है, ठीक ना, यही चीज हमें ज्ञात करनी है। लेकिन क्या दिया गया है, ए भी दिया गया, हमें बी भी दिया गया, ठीक ना। 2 क्वेश्चन है, 1 2 दिया गया, ठीक ना। ए और बी हमें दोनों ज्ञात है। एक चीज याद रखिएगा कि सबसे जरूरी चीज होता है क्वेश्चन को समझना, ठीक ना। जिसने क्वेश्चन को समझ लिया वो समझ लीजिए कि 50% हल कर दिया। क्वेश्चन समझते ही 50% हल हो गया। बाकी क्वेश्चन समझ गए हैं तो हल करने में और दिक्कत भी नहीं होगी, है कि नहीं। क्वेश्चन समझना सबसे बड़ी बात होती है, हमें ज्ञात यही करना। बहुत लोग कहेंगे जहां में दिया सर, जहां में कैसे हो सकता है, ये है ना। हमें ज्ञात यही करना, जहां में मतलब दिया गया, मान दिया गया, ए का मान भी दिया गया, बी का मान भी दिया गया, हमें यही चीज निकालना है, क्लियर ना। अब देखिए, तो हम सबसे पहले पहला का देखते हैं, ठीक ना, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन यानी कि हल, क्लियर ना। अब देखिए ए बी पूरे का डैश करके दिया है, पहले हम दोनों को गुणा करेंगे, उसके बाद इसका हम जो है परिवर्तन करेंगे, यानी ट्रांसपोज करेंगे। पहले हम गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे हम, तो ए बी ऐसे लिखेंगे हम, ठीक ना। इसका गुणा 1 में करेंगे तो 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, ठीक ना, 1 मिल जाएगा, ठीक ना। फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 1 कम 2, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 1 1 कम 1, ठीक ना। फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 कम 4, ठीक ना, माइनस माइनस प्लस यानी कि -4, ठीक ना। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, -8 मिल जाएगा, ठीक ना। फिर 1 -4, क्लियर ना। 3 का गुणा 1 में करें तो 3 1 कम 3 -3, 3 दूना 6, 3 1 कम 3, क्लियर ना। इसका हम क्या कर देंगे, परिवर्त कर देंगे, इसका परिवर्त, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया गया है ना परिवर्त के रूप में, डैश दिया गया है ना, तो हम इसका परिवर्त कर देंगे, यानी कि ए बी परिवर्त, ठीक ना, यानी ट्रांसपोज 1 2 1 -4 -8 -4, ठीक ना। यहाँ पे 4 1 कम 4, माइनस माइनस, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। -3 6
3। क्लियर ना, इसका ट्रांसपोज हो गया। अब बी डैश कर देंगे, ए डैश कर देंगे हम, ठीक ना, बी डैश कर देंगे हम, ए डैश कर देंगे। तो पहले हम ए डैश कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 - 4 3 हो जाएगा। क्लियर ना, फिर बी डैश कर देते हैं हम, फिर क्या हमारा -1 2 1 हो जाएगा। क्लियर ना, अब हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं। इन दोनों का हम जब गुणा करेंगे तो लिखेंगे ए डैश और बी डैश, ठीक ना, ऐसे लिखते हैं हम। बी का ए में करना है ना, बी का ए में करना है तो बी डैश ए डैश। क्लियर ना, बी का ए में करना है तो बी का ए में करेंगे तो -1 हमें मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, हमें सिर्फ 1 मिल जाएगा, क्योंकि इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 मिल जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 1 कम 1 चौके 4, ठीक ना। फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे 3 में तो हमें क्या मिल जाएगा -3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? -3 मिल जाएगा। फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2, फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे 4 दूना 8 -8 मिल जाएगा हमें, ठीक ना। फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे 3 दूना 6 मिल जाएगा हमें। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1 मिल जाएगा। फिर 1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4 मिल जाएगा हमें। फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 मिल जाएगा। क्लियर ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो दिया गया है ए बी पूरे का डैश इक्वल में बी डैश ए डैश, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर आया है, इसका आंसर आया है ये, ठीक ना, इसका आंसर आया है ये। अब मिला लीजिएगा, क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं? ध्यान दीजिए, बराबर है कि नहीं? अगर बराबर है तभी ये मान हल होगा, ठीक ना। कुछ नहीं करना, इसी प्रकार से करना। देखिए हमारा पहला वाला क्वेश्चन दिया गया, सेम इसी प्रकार से दूसरा दिया गया, सेम इसी प्रकार से दूसरा दिया गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक ना। सिर्फ क्या किया है, माइनस है माइनस है, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव दिए गए। कुछ नहीं करना, इसी प्रकार से आपको दूसरे वाले को भी हल करना है। उम्मीद करता हूं आप दूसरा वाला भी हल कर पाएंगे, ठीक ना। अगर हल कर ले गए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका 11 तो है नहीं, 9 तो है नहीं, या 8 9 का तो है नहीं, है ना, 4 5 का तो है नहीं कि आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, टीचर्स आपको नंबर दे देंगे। ये बोर्ड एग्जाम है बच्चा, बोर्ड एग्जाम है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। समझ में आई बात ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अपना हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन अगर बड़ा दिया गया है तो ये ना समझिएगा कि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इसमें समय लगेगा, ठीक ना। छोटे क्वेश्चन अक्सर बड़ा समय ले लेते हैं और बड़े क्वेश्चन अक्सर छोटा समय ले लेते हैं, ठीक ना। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ए बराबर, हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए है, तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए इक्वल आई। यहाँ पे देखिए जो आई हमारा है ना, ये एक प्रकार का जो हमारा है इनवर्स के रूप में आयोटा के रूप में है, ठीक ना। आई की जो वैल्यू होती है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आई की वैल्यू होती है, हम लोग पढ़ते थे जब बीएससी में, बैचलर ऑफ साइंस में जब पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू होती थी ना, वो 1 0 और 0 1 होते, ठीक ना। ये हमारी किस में थी? 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स में थी, ठीक ना। अगर इसी आई की वैल्यू अगर हम 3 गुणे 3 के मैट्रिक्स में लेकर आए तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक ना। ये 3 गुणे 3 की मैट्रिक्स में थी, ठीक ना। ये इसका क्या होती है? वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती है, ठीक ना। तो हमें लाना क्या है? देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स दी गई है 2 गुणे 2 की। कौन सी मैट्रिक्स है? 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स है। तो हमें लाना क्या है? लाना क्या है? 1 0 0 1 लाना है। क्लियर ना, यही हमें लाना है। आई बराबर हमारा यही होता है, तो इसी को हमें हल करना है। क्लियर ना। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हल करते हैं हम। देखिए क्या दिया गया है, ए मैट्रिक्स हमारा दिया गया है कॉस ए साइन ए, ठीक ना, माइनस साइन ए एंड कॉस ए। इसका जब हम इनवर्स करेंगे, क्योंकि हमारा दिया गया है ना परिवर्त करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, जब दिया गया है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे ए डैश के रूप में, ठीक ना। तो हमारा जो पंक्ति रहेगा उसको हम स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक ना। तो पंक्ति हमारा क्या है? कॉस ए है, साइन ए कर देंगे हम, ठीक ना। फिर माइनस साइन ए कर देंगे, फिर कॉस ए कर देंगे, ठीक ना। जी हमारा हो गया। अब हम इन दोनों में गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ए परिवर्त यानी कि ए ट्रांसपोज ए डैश
ए, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ना हमारा भाग का है, ना जोड़ का, ना घटाना का, तो हमारा क्या मानेंगे वहां पर, इनटू यानी कि गुणा का मानेंगे। किसका मानेंगे, गुणा का मानेंगे, ठीक ना। तो हम इन दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ए डैश ए इक्वल, ठीक ना। जब हम इन दोनों में गुणा करेंगे तो अब देखिए गुणा करने का सबसे आसान तरीका है, गुणा करने का सबसे आसान तरीका क्या है उसको हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक ना। गुणा इसे करेंगे हम, पहले हम इनको साइड में लिख लेंगे ए डैश, ठीक ना। इनका जब करेंगे हम कॉस ए कर देंगे, हम साइन ए कर देंगे हम, ठीक ना, माइनस साइन ए, ठीक ना, कॉस ए। अब हम इसको ऐसे गुणा करेंगे, ठीक ना, ए डैश ए। इसका यानी कि पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में, इस प्रकार से हम करेंगे, ठीक ना। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में कॉस का कॉस में करेंगे, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक ना, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए प्लस करेंगे हम, साइन का करेंगे, साइन में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब इसका पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे हम, ठीक ना, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो कॉस का साइन से करेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक ना, कॉस ए माइनस साइन ए ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। इसको में से कर देंगे हम, माइनस ऐसे गुणा करेंगे हम, ऐसे ध्यान दीजिएगा, कॉस ए साइन ए ऐसे करेंगे, ठीक ना। फिर माइनस लगेंगे क्योंकि माइनस दिया गया तो माइनस लग जाएगा, ठीक ना। फिर हम क्या करेंगे, इसका हमने इसमें किया है, ठीक ना, फिर साइन का हम कॉस में करेंगे तो हमारा माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए सॉरी साइन ए, हाँ साइन ए कॉस ए, क्लियर ना। अब देखिए दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस ए जो हमारा हो जाएगा साइन ए, ठीक ना, साइन ए माइनस हो जाएगा, ठीक ना। फिर अब देखिएगा इसका, अब कॉस का करेंगे हम साइन में तो क्या हमारा कॉस कॉस हो जाएगा, कॉस ए साइन ए, ठीक ना। अब देखिए पहले पंक्ति का हम दूसरे स्तंभ में करेंगे, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस, ठीक ना। कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्लियर ना। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या होता है, जो कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1, क्लियर ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब यहाँ पे देखिएगा जो हमारा कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, ठीक ना। मतलब साइन साइन से कॉस, कॉस से खत्म, जब घट जाएगा तो हमारा ये खत्म यानी कि 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, बीच में माइनस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो कॉस में कॉस को घटाएंगे तो 0, साइन में साइन को घटाएंगे तो 0, यानी कि कॉस स्क्वायर ए साइन प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1, कॉस साइन माइनस साइन कॉस की वैल्यू 0 होती है, ठीक ना। अब हम रख देंगे आई की वैल्यू, ठीक ना। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए की वैल्यू 0 होती है, फिर कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए की वैल्यू 0 होती है, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए हम आपको बोले थे ना कि ये 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स है, 2 गुणे 2 यानी कि आई बराबर 1 0 0 1, इसकी मैट्रिक्स यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। हो गया कि नहीं, सिद्ध हो गया कि ए डैश ए इक्वल आई, ठीक ना, यही सिद्ध करना था हमें, ठीक ना। अब ये सब मिलाकर के आई के बराबर में है, किसके बराबर में है, आई के बराबर में है। अगर हम चाहें तो आई का यानी कि इसका मान रख के हम ए डैश ए निकाल सकते हैं, या ए डैश ए का मान रख के हम आई निकाल सकते हैं, या आई रख के हम ए डैश ए का मान निकाल सकते हैं, ठीक ना। चाहे हम दाहिने हाथ से फेंके या बाएं हाथ से फेंके, ठीक ना। अगर हम आपको समझा रहे हैं, ठीक ना, अगर आप हमें समझाएं या हम आपको समझाएं, ये बात एक नहीं है। बहुत लोग सोचेंगे कि सर एक बोलने वाले थे, नहीं, ये एक नहीं है। हम आपको समझाएंगे, आप जाके एग्जाम देंगे, आप हमको समझाएंगे, हम एग्जाम नहीं देंगे। समझ में आई बात ना, इसको हम ऐसे हल करते हैं, क्लियर ना। यही हमें सत्यापित करना था, हल करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को समझ में आ गया है वो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दे, ठीक ना। शेयर करने से बिल्कुल ना चुके, बोर्ड एग्जाम सर पर है,
ठीक है, मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा, कहीं आप गलती ना कर दें कोई, ठीक ना। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले में, ठीक ना। ये क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन में 2 टॉपिक्स दिए गए, ठीक ना। पहला है सिद्ध कीजिए कि आव्यव, हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, ये एक सममित आव्यव है। सममित मतलब सिमेट्रिक, क्या है? सिमेट्रिक, ठीक ना। दूसरा क्या है? सिद्ध कीजिए आव्यव, हमारे पास बी दिया गया एक विषम आव्यव, विषम यानी कि इसके सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक इसके सिमेट्रिक क्या होता है हम आपको लेक्चर नंबर 6 में समझाए, बढ़िया तरीके से समझाएंगे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा अजीब लगेगा, और जो लोग डेली क्लास अटेंड करते हैं उनके लिए बिल्कुल ईजी आसान है, ठीक ना। और जो लोग पहली बार आए हैं वो लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करके, ठीक ना, डेली क्लास करिए, और प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, समझिएगा, ठीक ना। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सममित की एक खूबी होती है, ये हमेशा पॉजिटिव में आते हैं। सममित की एक खूबी होती है, ये जो हमेशा पॉजिटिव में आते हैं, ठीक ना। बी पॉजिटिव, जीवन में भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक ना। और ये एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा जीवन है ये एक कहानी है, ठीक ना। और हमेशा याद रखिएगा कहानी को मजबूत बनाए रखना, क्योंकि अगर आपकी कहानी मजबूत है तो समझ लीजिएगा कि जीवन भी आपका मजबूत होने वाला है, ठीक ना। चलिए इसको सिद्ध करते हैं हम। a इक्वल 1 माइनस 1 एंड 5 दिया गया है, ठीक ना। फिर -1 2 1 5 1 3 ये दिया गया। सममित यानी कि ये पॉजिटिव में आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक ना। इसको अगर हम हल करेंगे तो इसके लिए भी एक हमें इसके 1/2a प्लस a डैश, ठीक ना। इसी प्रकार से हम इसको भी हल करते हैं। ये पॉजिटिव में, क्यों पॉजिटिव में? अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक ना, अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमेशा किस में आएगा? ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। क्यों इसका ट्रांसपोज हो गया? अगर हम फॉर्मूला रख दे 1/2a प्लस a डैश का, ठीक ना, तो हम सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे हम, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो या मान लीजिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक ना, तो 1/2 करके हम इसको रखेंगे, ठीक ना, 1/2 करके रखेंगे। तो अगर देखिए 1/2 करने पर a डैश इक्वल a डैश आ जा रहा है, सिंपल सा a डैश आ जा रहा है, ठीक ना, ये इसके बराबर में आ जा रहा है, ठीक ना। अगर इसके बराबर में आ गया है तो समझ लीजिए, अगर a इक्वल -a डैश आ जा रहा है तो ये गलत है, ये नहीं होगा। क्यों ये नहीं होगा? अगर a इक्वल पॉजिटिव में a डैश आ रहा है तो समझ लीजिए सममित है। क्या है? सममित यानी कि सिमेट्रिक है। हमेशा पॉजिटिव में आई हुई चीज सिमेट्रिक होती है, और हमेशा नेगेटिव में आई हुई चीज इसके सिमेट्रिक होती है। इसके सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित होती है। क्यों? तो ये हमारा किस में आया? अभी पॉजिटिव में ही आया है, ठीक ना। a इक्वल a डैश, a इक्वल a डैश, ऐसे देखते हैं हम, ठीक ना। जब ऐसे देखेंगे हम दोनों को जोड़ देंगे, हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, ठीक ना, दोनों को जोड़ेंगे हम, दोनों को जोड़ देंगे हम। जब a प्लस a डैश, दोनों को जोड़ देंगे हम, एक में एक जोड़ेंगे तो हमें एक मिलेगा, ठीक ना। -1 को -1 में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक घट जाएगा, 0 मिल जाएगा। 5 को 5 में जोड़ेंगे 10, -1 को -1 में 0 कर देंगे, 2 को 2 में जोड़ेंगे 4 कर देंगे, 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 कर देंगे, 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 कर देंगे, यहाँ पर भी तो रहेगा, ठीक ना। एंड ये हो गया। 5 को 5 में जोड़ेंगे तो 10 कर देंगे, 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 कर देंगे, 3 को 3 में जोड़ेंगे तो हम 6 कर देंगे यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर ये चीज़ आई है, क्या आई है? यहाँ पर एक चीज़ आई है, हाँ इसको जोड़ेंगे तो -1 ही रहेगा, -1 ही रहेगा, ठीक ना। -1 क्लियर, -1 रहेगा, ठीक ना। अब देखिए 1/2 हम कर देते, फॉर्मूला हमारा क्या है? यही है, 1/2 ही फॉर्मूला हमारा है, ठीक ना। जब 1/2 है तो हम हमेशा क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ठीक ना, गुणा करेंगे, इन सभी का गुणा इसमें करेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सीधे सीधे 1 मिल जाएगा, ठीक ना। 2 से 2 खत्म, 1 मिल गया। 2 का गुणा हम -1 में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? -1 ही मिलेगा, ठीक ना, -1 मिलेगा। 2 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 5 मिल जाएगा, 5 दूना 10 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। 2 को गुणा -1 में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सीधे सीधे -1 मिल जाएगा, ठीक ना।
2 को गुणा 4 में करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, 2 को गुणा 2 में करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक ना। 2 को गुणा 10 में करेंगे तो 5 मिल जाएगा, 2 को गुणा 2 में करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, 2 को गुणा 6 में करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। क्लियर ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा आया है आंसर 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये जो आया है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये किसके बराबर में आया है, ए के बराबर में आया। ये क्या हमारा है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमारा क्या है, एक सममित है। क्या है, सममित है, क्योंकि यहाँ पे बोलता है सममित में ए इक्वल ए डैश, यानी कि जो हमारा ए है, ए हमारा ये जो दिया गया है वो ए डैश के बराबर में है। तो देखिए ए डैश हमें मिला, क्या मिला है, ये ए डैश मिला। इन सभी को जोड़ने के बाद हम क्या किए, गुणा किए, तो ए डैश मिला, ठीक ना। ए डैश मिला है, क्यों, जब ए डैश मिला है तो इसी के बराबर में ए एंड ए डैश, क्या देखिए बराबर है दोनों। 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। ओके, क्लियर। यही हमारा होता है सिमेट्री, यानी कि सममित, ठीक ना। बिल्कुल इसी का अपोजिट होता है विषम सममित। क्या होता है, विषम सममित होता है इसी का अपोजिट। लेकिन इसमें भी एक अंतर होता है। अंतर क्या होता है, इसके जितने भी विकर्ण होते हैं सारे के सारे विकर्ण जीरो होते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे दिया गया है, बी में दिया गया है मैट्रिक्स में 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। देखिए इसके जितने भी विकर्ण दिए गए हैं सारे के सारे विकर्ण क्या है, इसके है, शून्य है। जितने भी विकर्ण इसके दिए गए सारे के सारे विकर्ण क्या है, शून्य है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान तो यही है, सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये विषम सममित है, यानी कि इसके सिमेट्रिक है। जिस मैट्रिक्स के सारे विकर्ण जो है वो शून्य हो, वो मैट्रिक्स क्या होती है, इसके सिमेट्रिक होती है। सबसे बड़ी पहचान तो हमारी ये है, इसके सिमेट्रिक है, ठीक ना। इसको भी सिद्ध करना तो चलिए सिद्ध कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए भी वही करना पड़ेगा हमें, बी इक्वल बी डैश, क्या है, बी इक्वल बी डैश होगा, ठीक ना। बी डैश होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, बी का ट्रांसपोज करेंगे 0 1 -1 फिर -1 0, ठीक ना, फिर -1, सॉरी -1 नहीं, 1 रहेगा, 1 फिर 1 -1 0। क्लियर ना, इसका ट्रांसपोज हो गया, इसी के बराबर में है ये, बी एंड माइनस बी के बराबर में ही आया। मेन चीज क्या देखा जाता है, इसका विकर्ण देखा जाता है, ठीक ना। विकर्ण इसका क्या हम हमेशा मिलता है, 0 ही मिलता है, ठीक ना। और अगर इसकी बात की जाए तो बी इक्वल बी डैश, ठीक ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, फॉर्मूला तो यही होता है, माइनस में होता है क्योंकि विकर्ण है तो माइनस में रहेगा बी डैश, ठीक ना। अब हम इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, 1/2 का गुणा करेंगे हम तो सबसे पहले हमें 0 मिल जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 मिल जाएगा, फिर इसका क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, फिर -1 0 1 1 -1 0। क्लियर ना। कहने का मतलब यही है कि इसका मेन चीज विकर्ण देखा जाता है, ठीक ना। ये भी एक विषम सममित अवयव है, ये सिद्ध भी हो गया है। क्लियर ना, समझ में आया आप सभी लोगों को। यही होता है सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक, ठीक ना। अब ये हमेशा किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। निगेटिव में कैसे आएगा, मान लीजिए जैसे कि हम बोले सममित हमारा है, तो सममित किस में आएगा, ए इक्वल ए डैश। ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, ठीक ना। अब ये हमारा a इक्वल -a, ठीक ना। ये हमारा क्या है, इसके सिमेट्रिक है, इसके सिमेट्रिक है। समझ में आई बात ना। अगर जब भी a इक्वल -a में दिया गया हो, माइनस में दिया गया हो a, तो वो इसके सिमेट्रिक है, यानी कि विषम सममित। अगर a इक्वल a दिया गया हो, पॉजिटिव में दिया गया हो, तो वो सममित होता है। इतना याद रखिएगा। समझ में आई बात ना आपको। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई है। समझ में आ गया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, ठीक ना। चलिए अपना एक आध क्वेश्चन और देख ले है, समझ लेते हैं। इस एक्सरसाइज का हमारा ये आखिरी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद जो हमारे जो 11 और 12 क्वेश्चन दिए गए हैं वो एक बहुविकल्पी है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है, उसको आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में दिया गया है। बस थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करेंगे तब, ठीक ना। बाकी जितने भी क्वेश्चन और दिए गए छूट रहे हैं वह सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी क्वेश्चन के रिलेटेड है जो हम आपको अभी समझाए हैं, ठीक ना।
सिर्फ अंक चेंज किया, सिर्फ अंक को ही बदला है, ठीक ना। इस वाले क्वेश्चन में देखते क्या बोल रहा है, आखिरी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि a बराबर, हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है a0 ab माइनस a0 c माइनस b माइनस c 0, तो 1/2 a प्लस b a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात कीजिए, ठीक ना। हमें इन दोनों चीजों को ज्ञात करना है जो कि अभी हम आपको बताए हैं, अभी जस्ट पिछले वाला ही क्वेश्चन में आपको हम समझाए हैं, ठीक ना। तो क्या दिया गया है, a इक्वल 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करते हैं पॉजिटिव में, किसको, पॉजिटिव में क्या हमारा है 1/2 a प्लस a डैश, इसको हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें a का ट्रांसपोज करना है, ठीक ना। तो a का ट्रांसपोज हम a डैश के रूप में करेंगे, ठीक ना। तो क्या हमें मिलेगा 0 a b माइनस a 0 c मिलेगा, फिर माइनस b माइनस c मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, ये होगा इसका ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, 1/2 लगाकर, यानी कि 1a प्लस a डैश, ठीक ना, इक्वल में 1/2 लगाकर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि इसको और इसको, जो a है और a डैश को दोनों को जोड़ देंगे हम, ठीक ना। जब जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a में a को जोड़ेंगे हम, a 0 में 0 जोड़ेंगे 0 मिल जाएगा, a में जो हमारा a दिया गया है और यहाँ पे देखिए माइनस a दिया गया है, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक ना। हाँ 0 मिल जाएगा, हाँ 0 मिल गया। फिर b में माइनस b को 0 और माइनस a में a को जोड़ेंगे 0, 0 में 0 को 0, c में माइनस c 0 माइनस b एंड b 0 माइनस c एंड c 0 0 0, यानी कि सब 0 मिल गया, ठीक ना। अब 1/2 का गुणा हम सभी में करेंगे तो सभी क्या मिल जाएंगे, 0 मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, 0 मिल जाएंगे। इसीलिए जो इसका आंसर आएगा वो सब 0 0 में ही आएगा, किस में आएगा, सब 0 0 में ही आएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक ना। तो 1/2 a प्लस b a प्लस a डैश, ठीक ना, ये क्या हमारा है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, या तो सभी के सभी 0 हो जाए या सभी के सभी अंक में बदल जाए, ठीक ना, लेकिन इसका जो विकर्ण है वो 0 नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी खास चीज यही होती है सिमेट्रिक की, समझ में आई बात ना। चलिए अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा यानी कि माइनस, यानी कि इसके सिमेट्रिक, इसको हम देखते हैं 1/2 a माइनस a डैश, ठीक ना। a मैट्रिक्स a 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक ना। इसका ट्रांसपोज हम करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो a डैश इक्वल 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाना दिया, हम इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, सिंपल सी बात है, हम इसको घटाएंगे। जब घटाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब घटाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2, ठीक ना। 1/2 जब घटाएंगे तो 0 में से 0 को घटाएंगे हम 0, माइनस a में से हम घटाएंगे माइनस a को तो 2a हो जाएगा, ठीक ना। b में से घटाएंगे माइनस b को तो 2b हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए माइनस a में से घटाएंगे हम a को तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2a हो जाएगा, 0 में से 0 को 0, c में से माइनस c यानी कि 2c हो जाएगा, फिर माइनस b को b से तो माइनस 2b हो जाएगा, सॉरी b हो जाएगा 2b हो जाएगा, 2b माइनस c को c से 2c हो जाएगा, 0 से 0 यानी कि 0 से 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो विकर्ण है वो सारे के सारे 0 आ गए हैं, क्या आ गया है, सारे के सारे विकर्ण 0 आ गए थे। इसका मतलब ये क्या हमारा है, इसके सिमेट्रिक, सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित है हमारा, ये क्या है, विषम सममित है। इसको और भी आगे हल कर सकते हैं। अब हम इसका गुणा कर देंगे, जब हम इसका गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिलेगा 1/2 का गुणा हम 0 में करेंगे 0, 1/2 का गुणा 2 में a में करेंगे हम, 2 से 2 खत्म, मिलेगा a,
फिर 2 को गुणा हम 2b में करेंगे, 2 से 2 खत्म, मिलेगा b, ठीक ना। 2 से गुणा हम 2a में करेंगे तो 2 से 2 खत्म, यानी कि a मिलेगा। क्लियर ना। 1/2 को गुणा 0 में करेंगे 0, 1/2 को गुणा हम 2c में करेंगे तो c, क्योंकि 2 से 2 खत्म। 1/2 को गुणा 2b में करेंगे तो b मिलेगा, क्योंकि 2 से 2 खत्म। 1/2 को गुणा 2c में करेंगे तो c मिलेगा, क्योंकि 2 खत्म। 1/2 का गुणा 0 में करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। क्लियर ना। यही इसका विकर्ण है बच्चों, यही विकर्ण है, इसलिए हम आपको ये समझा रहे हैं। मेन चीज यही हमारा है, सिमेट्रिक यानी इसके सिमेट्रिक में बात यही होती है। समझ में आई आप सभी लोगों को? चलिए, जिनको समझ में आ गया वो वीडियो को शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखिए आप ही के तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास करना चाहते हैं लेकिन कुछ मजबूरी के कारण क्लास नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो उनके लिए बैच हमारा चल रहा है, ठीक ना। ये देखिए जो हमारा मैट्रिक्स चैप्टर है वो पूरी तरीके से हो गया खत्म हो गया। क्लियर ना। इसके बाद देखिए जो आपका एग्जाम है वो फरवरी में स्टार्ट है, 20 फरवरी के बाद ही लगभग में स्टार्ट आपका एग्जाम है। तो दिसंबर जनवरी 2 महीने आपके बचे हैं, 2 महीने मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, ठीक ना। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आपको करवाऊंगा, ठीक ना, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप बढ़िया से तैयारी कर पाए और आपकी पकड़ जो है वो थोड़ा मजबूत हो जाए, ठीक ना। और 10 और 12 दोनों को मैं रिवीजन करवाऊंगा, ठीक ना। दोनों चैप्टर को हम रिवीजन करवाएंगे और डेली क्लास अटेंड करिएगा, क्योंकि देखिए अनुभव हमेशा सबसे बड़ा चीज होता है, ठीक ना। बिना अनुभव के कोई काम नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।